इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम करेलों को फ्राई करके फ्रिज में हम स्टोर कर सकते हैं इजीली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल राउंडर वजिया। तो आइए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 किलो करेले ले लेंगे। यहाँ पर हम इसको पील कर लेंगे। कुछ लोग यहाँ पर पील करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। मैंने यहाँ पर अभी पील कर लिया था और अंदर से वाइट पार्ट सारा हम इसका जितने बीज होते हैं वो हम रिमूव कर लेंगे। याद रखिए, अगर जो है ना येलो पार्ट हो अंदर का, वाइट जो है ना, तो आप रिमूव कर दें उसको लाजमी, क्योंकि येलो पार्ट ज़्यादा कड़वाहट हो जाती है उसके अंदर। कुछ लोग वाइट पार्ट भी पका लेते हैं, लेकिन मैं जो हूँ लाजमी रिमूव कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाजमी डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर हमारे सारा अंदर का जो है मैंने वाइट पार्ट रिमूव कर लिया था, उसको पील कर लिया था। अब हम जूलियन कटिंग में हम इसको 1 बाय 1 स्टेप कटिंग में हम इसको काट लेंगे। जूलियन कटिंग में हमने इसको काट लिया। इसको अब हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मैं जो हूँ कभी कभार इसको पील कर लेती हूँ, कभी कभार ऊपर से जो है पील नहीं करती। यहाँ मैंने अभी पील किया था इसको। और आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। यहाँ मेरे सारे करेले कट चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। लीजिए जी, सारे करेले हमारे यहाँ पर कट गए। अब हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे अच्छी तरीके से करेलों में, और उसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अपने हाथों की मदद से मल के, ताकि सब करेलों में नमक लग जाए। और इसको स्टे देना है 2 घंटे के लिए। हम एटलीस्ट इसको छोड़ेंगे। हमने अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया नमक लगा के। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अच्छी तरीके से मल के नमक लगा के मल लिया है। यहाँ पर अब हमने इसको एटलीस्ट 2 घंटे के लिए हमने यहाँ पर इसको स्टे देना है। इसको अब हमने छोड़ दिया नमक लगा के। लीजिए, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। अब एक बाउल ले लेना है और यहाँ से करेले उठाते रहेंगे हम, और अच्छी तरीके से इसको स्क्वीज़ करेंगे, इसको अच्छी तरीके से निचोड़ेंगे। तो देखें, यहाँ पर 2 घंटे बाद हमने ये स्टेप करना है। अच्छी तरीके से इसका पानी जो है देखें रिमूव हो रहा है, इसकी सारी कड़वाहट निकल जाएगी। ये देखें, सारे करेलों को मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ के सारा पानी इसका निकाल लिया है। जब हम इसका पानी निकाल लेंगे ना सारा, तो हम इसको एक बार वॉश करके दोबारा से छन्नी में रख लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने इसको दोबारा वॉश कर लिया था और इसको छन्नी में रख दिया था। ये देखिए, ये हमारा पानी रिमूव हुआ और फिर मैंने इसको वॉश किया और फिर छन्नी में रख दिया। या फिर हमने एक कढ़ाई में ऑयल ले लेना है गरम करने के लिए। ये देखिए, यहाँ मैंने ऑयल ले लिया, गरम किया उसको, और ये मैंने जो वॉश करके दोबारा से जो वॉश करके, ताकि इसका नमक वमक सब हट जाए, इसको सारे करेले जो है मैंने यहाँ पर फ्राई करने के लिए डाल दिए। अब यहाँ पर हम इसको कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे। एटलीस्ट मुझे यहाँ पर लगे थे 15 to 20 मिनट्स। स्लो आंच पे हमने इसको पकाना है। कंटिन्यूसली जो है ना मिक्स करते रहेंगे हम, ताकि जो है ये डार्क ब्राउन की तरफ ना जाए। लाइट गोल्डन से जो होते हैं, पिंक गोल्डन से, इसको इतना फ्राई करके इसको जब हम फ्रिज में रख लेंगे इस तरीके कर। कभी आपको अगर सिर्फ करेले फ्राई करने हो तो प्याज बहुत सारी फ्राई करके, करेले हमारे कभी भी ख़राब नहीं होते, इस तरह निकालें और रख लें। इस तरह करेले कीमे में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए ये हमारे करेले। अब जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसको मैं ऑयल से रिमूव कर लूँगी। लीजिए जी, ये सारे जो हैं, ये देखें, ये कलर आना चाहिए करेलों का। अब मैं सारे करेलों को निकाल लूँगी। ये देखिए, सारे मैंने करेले रिमूव कर दिए हैं। लीजिए जी, हमारे फ्राइड करेले, इसको आप स्टोर करें फ्रिज में, कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, और फिर किसी भी रेसिपी में यूज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।